इसकी पीडीएफ अपने पास रखेगा। पीडीएफ के लिए आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना होगा, जो लिंक दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी रहती है, आशुतोष त्रिपाठी नाम से, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मैं पेन नहीं चलाऊंगा चूंकि पीपीटी चेंजर नहीं है, इसलिए आप आंसर वहां पे देखेंगे। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना आपके हैरोल्ड डोमार मॉडल पे, ठीक है ना, हैरोल्ड डोमार मॉडल पे आधारित थी, सी ऑप्शन। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के सेशन से 1 नंबर कंफर्म है सर। पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए थी, ए ऑप्शन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना था पहली पंचवर्षीय योजना के ही दौरान, 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बन गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर जाहिर सी बात है कि पहली के बाद दूसरी 56 से लेकर के 61 में चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? अभी लग रहा होगा आसान है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब अन्य योजनाओं में जाओगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप अब टफ हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना सर पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, जबकि पहली हैरोल्ड डोमर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग क्या था? सर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग था भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो बड़े बड़े स्टील प्लांट और ये सब बैठाए गए भारत में, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आपको 1 नंबर दिलवाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। अब से जो शुरू होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सर तीसरी पंचवर्षीय योजना का कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिए। पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? हरित क्रांति सर आपके सी ऑप्शन तीसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक जो आपके एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हुआ, तो तीसरी वाली का डेट और सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे असफल किसको माना जाता है? सर सबसे असफल तीसरी को, क्योंकि सर सूखा पड़ गया था और उसी सूखे को देख करके एमएस स्वामीनाथन जी ने शुरू किया था हरित क्रांति, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था और पंजाब राज्य को। पहला योजना अवकाश कब हुआ था? पहला योजना अवकाश, सर पहला योजना अवकाश है 1966 से 1969 तक, 3 वर्ष का। अगला, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? सर वार्षिक योजना चलाई गई थी 3। इसे रोलिंग प्लान के रूप में 1-1 साल की छोटी छोटी योजनाओं को क्रियान्वय किया गया था। अगला पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सर चूंकि तीसरी के बाद गैप आ गया था, तो गैप के बाद जो चला था वो 69 से 74 चला था। सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, अब 66 से लेके 69 तक, 66 से 69 तक गैप था, तो फिर 5 वर्ष की यहीं पे चलेगी ना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? मतलब खूब कृषि को फायदा हुआ। सर वो चौथी थी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति लागू करवा दिया गया था एमएस स्वामीनाथन जी के माध्यम से। जब तीसरी में आपके क्या हो गई थी, सूखा पड़ गया था, तो चौथी में ही कृषि एकदम बूम पकड़ ली थी। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सर ये 69 के पास की बात है, इंदिरा गांधी जी थी और वो पंचवर्षीय योजना थी चौथी। क्यों? क्योंकि 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ? सर एक्चुअली तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ा था, तो फिर उससे भारत सरकार ने सीखा कि यार सूखा पड़ रहा है, तो फिर भारत सरकार ने चौथी में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत कर दिया। अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हम लोग चंद्रयान 3 के समय रटे थे, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सर जब चौथी खत्म हुई 69 से 74, तो जो अगली शुरू होगी वो 74 से ही जाएगी। और सर बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही है। देखो लिंक करके अगर पढ़ रहे हो तो कितना तेजी से वो बात समझ में आ रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर 5वीं पंचवर्षीय योजना, चूंकि तीसरी में खूब सूखा पड़ गया था, चौथी में हम लोगों ने हरित क्रांति वगैरह ला करके सुधारा, तो हम गरीबी उन्मूलन की तरफ गए।